अप्लाइड एथिक्स का मॉड्यूल 1 हम देखेंगे। मॉड्यूल 1 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इन द इंट्रोडक्शन वी विल बी गोइंग टू सी व्हाट इज एथिक्स, branches of ethics, the nature of ethics and the scope of ethics. So let's start with what is ethics. Ethics is a branch of philosophy concerned with human conduct. So ethics philosophy का ऐसा ब्रांच है जो कि human conduct से कंसर्न करता है। There are two types of action, voluntary actions and involuntary actions. अगर हम हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस देखें तो जैसे कि हार्ट का पंपिंग हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, इस तरह के, तो ये 24/7 काम करते रहते हैं, इनको हमारे कंट्रोल की जरूरत नहीं होती। तो इन सारी एक्शंस को हम क्या बोलेंगे? इनवॉलेंटरी एक्शंस। और ऐसे एक्शंस जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, जैसे कि अगर मुझे प्यास लगी है और आगे मेरे पानी का बोतल है तो मैं पानी को उठाऊंगा और पानी पीऊंगा, ये हो गया वॉलेंटरी एक्शन। कोई आगे से आके मुझे हाय बोल रहा है, अगर मेरे मन में इच्छा हुई तो मैं उसको हाय बोलूंगा, अगर नहीं हुई तो मैं उसको नहीं बोलूंगा, तो ये मेरे कंट्रोल में है। तो ऐसे एक्शंस को हम क्या बोलेंगे? वॉलेंटरी एक्शन। तो जब भी हम एथिक्स में ह्यूमन कंडक्ट से रिगार्डिंग कोई एक्शंस के बारे में बात कर रहे होंगे तो वो कौन सी एक्शंस रहेगी? वॉलेंटरी एक्शन, जो ऐसे एक्शन जिसका कंट्रोल हमारे पास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एथिक्स डील्स विद क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो एथिक्स कैसे क्वेश्चन से डील करता है? क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, व्हाट इज गुड एंड बैड, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। सो एथिक्स डील्स विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। एथिक्स प्रोवाइड्स प्रिंसिपल्स फॉर लिविंग अ मीनिंगफुल एंड जस्ट लाइफ। तो एथिक्स क्या करता है? हमें प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है एक मीनिंगफुल और जस्ट लाइफ जीने के लिए। की टर्मिनोलॉजीज इन एथिक्स। जब भी हम एथिक्स का स्टडी करते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि रिपीटेडली हमारे ध्यान में आएगी, जैसे कि मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यू, वर्च्यूज। तो इन सारे टर्मिनोलॉजीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोरालिटी। तो एटामोलॉजी ऑफ मोरालिटी देखते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम मोर्स। ये वर्ड कहाँ से है? मोर्स से, जिसका मीनिंग होता है कस्टम्स, हैबिट्स, कंडक्ट। फर्स्ट यूज्ड इन मिडिल इंग्लिश इन 14th सेंचुरी टू डिनोट प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। तो ये वर्ड क्या डिनोट करने के लिए शुरुआत में यूज हुआ था? प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, सही और गलत बिहेवियर क्या है इस रिगार्डिंग। क्लोजली लिंक टू मोस, जो कि सिंगुलर फॉर्म है, जिसका मतलब होता है कस्टम या फिर यूसेज, एंड प्लूरल इसका होता है मोर्स, जिसका मतलब होता है सोशल नॉर्म्स या फिर ट्रेडिशंस। मोरालिटी मीन्स द प्रिंसिपल, वैल्यूज और रूल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। तो मोरालिटी क्या है? ये प्रिंसिपल है, वैल्यूज है या फिर रूल्स है सही या गलत कंडक्ट के। इट गाइड इंडिविजुअल और कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर। तो मोरालिटी क्या करता है? ये हमें गाइडेंस देता है एक इंडिविजुअल या फिर कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर के लिए। इट इज मोर पर्सनल एंड इंटरनल कंपेयर टू एथिक्स। ये मोर पर्सनल है, इट विल बी मोर पर्सनल एंड इंटरनल एज कंपेयर टू एथिक्स। जैसे कि अगर कोई सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स बने हैं, जैसे एनिमल किलिंग के अगर हम देखते हैं तो एनिमल किलिंग के खिलाफ अगर कोई सोसाइटी में नॉर्म्स बने हैं और उस सोसाइटी में एनिमल किलिंग होता है तो हम उसको एथिकली रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन जब मॉरलिटी के हिसाब से देखेंगे तो कुछ ऐसे ग्रुप्स रहेंगे जो वेजिटेरियन रहेंगे, कुछ सोसाइटी में ऐसे ग्रुप्स रहेंगे जो नॉन वेजिटेरियन रहेंगे। तो वेजिटेरियन ग्रुप्स रहेगा तो इनके हिसाब से एनिमल किलिंग ये मॉरली रॉन्ग भी हो जाएगा। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन ग्रुप रहेगा उसके हिसाब से अगर फूड के लिए हम एनिमल को किल करते हैं तो वो मॉरली उनके लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो मोरालिटी क्या है? ये मोर पर्सनल और इंटरनल है कंपेयर टू एथिक्स। एथिक्स वर्ड का एटामोलॉजी देखते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इथोस। कहां से आई है? वर्ड एथोस से, जिसका मीनिंग होता है कस्टम, हैबिट, कैरेक्टर, डिस्पोजिशन। फर्स्ट यूज्ड इन एरिस्टोटल राइटिंग्स, एथिके थ्योरिया में ये सबसे पहले यूज किया गया था।
जो कि किस रिगार्डिंग था, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड वर्च्यू के बारे में, later adopted into Latin as ethica, then into Old French and Middle English as ethic, और finally जो हम आज का वर्ड यूज कर रहे हैं ethics। तो ethics क्या है? Ethics as a science of character, ethics systematizes and recommends concepts of right and wrong behavior। तो एज a science of character, ethics क्या करता है? ये सिस्टमेटाइज करता है, सिस्टमेटिकली डिफाइन करता है और रिकमेंड करता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही क्या है, गलत क्या है, सही और गलत बिहेवियर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स को सिस्टमेटाइज भी करता है और हमें रिकमेंड भी करता है कि हमारा बिहेवियर राइट और रॉन्ग कैसे रहता है। इट सीक्स टू रिजॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन मोरालिटी बाय डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, वाइस एंड वर्च्यू एंड सेवरल अदर। तो ये क्या करता है, ह्यूमन मोरालिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है। कैसे? तो इनमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, वाइसेस क्या है, वर्च्यूज क्या है, इन सब को डिफाइन करके ये हमें हेल्प करता है ह्यूमन मोरालिटी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको रिजॉल्व करने के लिए। एथिक्स इज फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मोरालिटी। तो एथिक्स क्या है? ये फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मोरालिटी है। तो मोरालिटी ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर है एथिक्स का। तो एथिक्स के अंदर हम मोरालिटी को पढ़ते हैं। हम क्या कि एथिक्स के अंदर हम मोरालिटी को, सो व्हाट बेसिकली एथिक्स इज, इट इज द philosophical study of morality. In ordinary language, the words ethics and morality are also used in interchangeable manner. लेकिन जब हम ordinary language में ये जो वर्ड्स है ethical और moral, तो ये हम interchangeably एक दूसरे के लिए यूज करते हैं। Difference between ethics and morality. So, ethics are socially और प्रोफेशनली एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ कंडक्ट। एथिक्स क्या है? सोशली और प्रोफेशनली एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ कंडक्ट। जैसे कि अगर हम मेडिकल में देख लेते हैं तो मेडिकल में एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो एथिक्स क्या है? सोशली और प्रोफेशनली एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ कंडक्ट, व्हाइल मोरालिटी इज एन इंडिविजुअल्स इंटरनल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी। तो मोरालिटी क्या है? ये इंडिविजुअल का इंटरनल सेंस है सही या गलत के बारे में, जो कि सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। एथिक्स इज द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मोरालिटी। एथिक्स क्या है? मोरालिटी का फिलोसॉफिकल स्टडी। जैसे कि हम एग्जांपल देखा है हमने कि किलिंग ऑफ एनिमल। एथिक्स ये एक्सटर्नल कोड बना देगा किलिंग ऑफ एनिमल के अगेंस्ट में। अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल और सोशल एथिक्स, killing animals may be considered wrong if there are laws or codes against animal cruelty. अगर एनिमल क्रुएलिटी के अगेंस्ट में कोई लॉ या कोड है और उस सोसाइटी में अगर एनिमल किलिंग होता है तो वो एथिकली रॉन्ग कॉन्सेप्ट माना जाएगा। मोरालिटी जो कि ज्यादातर पर्सनल बिलीफ पे है एंड इंडिविजुअल मोरालिटी में डिफर। इस केस में इंडिविजुअल का मोरालिटी डिफर हो सकता है। जैसे कि सम पीपल फील इट मॉरली रॉन्ग टू किल एनी एनिमल। जैसे कि उस सोसाइटी में वेजिटेरियन है तो उनके लिए एनिमल को किल करना तो मॉरली रॉन्ग ही हो जाएगा। लेकिन दूसरा तबका भी रह सकता है जो कि नॉन वेजिटेरियन का रहेगा। सो व्हाइल अदर फील इट इज एक्सेप्टेबल इफ इट प्रोवाइड्स फूड। तो अगर एनिमल किलिंग से फूड प्रोवाइड होता है तो उनके लिए मॉरली एक्सेप्टेड एक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे टर्मिनोलॉजी है वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? वैल्यूज आर द इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स और क्वालिटीज। ये क्या है? इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स है या क्वालिटीज है दैट गाइड जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और ग्रुप। ये गाइड करता है जजमेंट को या फिर बिहेवियर को, किसके? पर्सन या फिर ग्रुप के। वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव, ट्रूथ, जस्टिस, इक्वालिटी जैसे वैल्यूज को हम पॉजिटिव कहेंगे। और ये निगेटिव वैल्यूज भी होता है जैसे कि डिसऑनेस्टी, क्रुएलिटी, सेल्फिशनेस। वैल्यूज फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉरल जजमेंट। तो जब भी आपको मॉरल जजमेंट लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो वैल्यूज क्या करते हैं? हमको फाउंडेशन देते हैं। जैसे कि अगर ट्रू ये वैल्यू हम कंसिडर करते हैं तो हम हमेशा कैसे रहेंगे? ऑनेस्ट रहेंगे। तो वैल्यू क्या करता है? ये फाउंडेशन फॉर्म करता है हमारी मॉरल जजमेंट के लिए। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा वर्च्यू।
वर्च्यू मीन्स अ मॉरली गुड क्वालिटी। वैल्यूज में क्या हमने देखा था, वो गुड भी वैल्यूज रह सकती है, बैड वैल्यूज भी रह सकती है, लेकिन वर्च्यू मीन्स अ मॉरली गुड क्वालिटी। मॉरली गुड क्वालिटी को ही वर्च्यू कहा जाएगा, या फिर हैबिट या फिर कैरेक्टर। अगर वो मॉरली गुड क्वालिटी है, हैबिट है, कैरेक्टर है, दैट रिफ्लेक्ट्स हाई मॉरल स्टैंडर्ड सच एज ऑनेस्टी, काइंडनेस और करेज। तो इस तरह से जो कि हाईली मॉरल स्टैंडर्ड्स पे होगा, मॉरली गुड क्वालिटी होगा, हैबिट होगा, कैरेक्टर होगा, हमारे बचपन से जो भी एक्शंस रहते हैं वो हमारी हैबिट फॉर्म करते हैं, और वही हैबिट बाद में जाके हमारा कैरेक्टर डिफाइन करती है। तो वर्च्यूज कैसे आता है, ये प्रैक्टिस से आता है। प्लेटो ने 4 कार्डिनल वर्च्यूज बताए हैं, जैसे कि विजडम, करेज, टेम्परेंस, जस्टिस। इसको हम प्लेटो के 4 कार्डिनल वर्च्यूज बोलते हैं। एरिस्टोटल्स गोल्डन मीन फॉर वर्च्यू। एरिस्टोटल कहते हैं कि वर्च्यूज जो है, एरिस्टोटल गोल्डन मीन इज द प्रिंसिपल दैट वर्च्यू इज बैलेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम। वर्च्यू क्या है, ये बैलेंस है 2 एक्सट्रीम्स के बीच का। तो एक्सट्रीम्स क्या है, एक तो बहुत ही ज्यादा रहेगा या फिर बहुत ही कम रहेगा। इसका एग्जांपल जैसे कि करेज हम अगर एक वर्च्यू मानते हैं, तो करेज ये क्या है, ये बैलेंस है किन्हीं 2 एक्सट्रीम्स के बीच का। तो करेज का एक्सेस क्या हो जाएगा, रेकलेसनेस, और इसका डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कोवार्डाइस। जैसे कि अगर एक सोल्जर है, वो अगर कोई बैटल फील्ड में है, करेज उसका वर्च्यू है, अगर ये बैलेंस्ड है तो ठीक है, लेकिन जब उसका डेफिशिएंसी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कोवार्ड हो जाएगा। वो तो जंग में हिस्सा लेगा ही नहीं, या फिर जंग से भाग जाएगा। अगर उसका एक्सेस है, करेज का एक्सेस है, तो वो क्या हो जाएगा, रेकलेसनेस हो जाएगा। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर वो रेकलेस हो जाएगा तो हो सकता है कि वो 50 एनिमी के अगेंस्ट अकेला भिड़ने बैठ जाए, तो ये तो डेफिनेटली कि उसका उसमें मृत्यु हो जाएगा। एरिस्टोटल ने इसीलिए कहा है कि एरिस्टोटल गोल्डन मीन इज द प्रिंसिपल दैट वर्च्यू क्या है, इज द बैलेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम पोजिशंस। एक तो एक्सेस और डेफिशिएंसी के बीच का जो बैलेंस रहेगा। तो करेज क्या है, ये बैलेंस है कोवार्डाइस और रेकलेसनेस के बीच का। डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड वर्च्यूज। वैल्यूज और वर्च्यूज में डिफरेंस क्या है? वैल्यूज आर प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर। वैल्यू क्या करता है, प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने देखे थे, ट्रूथ, जस्टिस, इक्वालिटी, इन जैसे वैल्यू ये हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। व्हाइल वर्च्यूज आर प्रैक्टिस हैबिट्स और कैरेक्टर ट्रेड्स दैट रिफ्लेक्ट वैल्यूज। वर्च्यूज आर प्रैक्टिस हैबिट, ये वर्च्यूज क्या होते हैं, प्रैक्टिस में आने वाले हैबिट्स होते हैं या फिर कैरेक्टर के ट्रेड्स होते हैं जो कि वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारी ट्रूथ की वैल्यू है जो हमारे बिहेवियर को गाइड कर रही है, तो ऑनेस्टी क्या बन जाएगा, हमारा कैरेक्टर बन जाएगा अगर हम ट्रूथ को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। वर्च्यूज आर प्रैक्टिस हैबिट्स और कैरेक्टर ट्रेड्स दैट रिफ्लेक्ट वैल्यूज। एग्जांपल ऑनेस्टी, करेज, काइंडनेस। वैल्यूज कैन बी पर्सनल, कल्चरल और सोसाइटल। वैल्यू पर्सनल भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है और सोसाइटल भी हो सकती है। सोसाइटी के हिसाब से भी वैल्यूज चेंज हो सकती है। व्हाइल वर्च्यूज आर पर्सनल क्वालिटीज डेवलप थ्रू प्रैक्टिस। तो वर्च्यूज क्या होते हैं, ये पर्सनल क्वालिटीज होते हैं और ये डेवलप कैसे होते हैं, प्रैक्टिस की वजह से। वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल इक्वालिटी, ये क्या हो गई, पॉजिटिव वैल्यू हो गई। ग्रीड क्या हो गई, ये निगेटिव वैल्यू हो गई। वर्च्यूज आर ऑलवेज गुड ट्रेड्स। वर्च्यूज हमेशा गुड ट्रेड ही होती है। एग्जाम्पल कंपैशन, इंटेग्रिटी, इस तरह से। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स को हम 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। पहला ब्रांच हो गया नॉर्मेटिव एथिक्स, दूसरा ब्रांच हो गया मेटा एथिक्स, और तीसरा ब्रांच जो कि हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, अप्लाइड एथिक्स। नॉर्मेटा होता है, इट स्टडी नॉर्म्स। नॉर्म्स के बारे में स्टडी की जाएगी। व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एक्शन, सही एक्शन क्या है, गलत एक्शन क्या है, सही बिहेवियर क्या है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इस टाइप की जो स्टडी होती है वो नॉर्मेटिव एथिक्स में होगी। इट आस्क्स
व्हाट ऑट वी टू डू, हमें क्या करना चाहिए, ये नॉर्मेटिव एथिक्स बताता है। वी शुड एक्ट इन अ गुड वे, हमें हमेशा अच्छे वे में एक्ट करना चाहिए। तो इस तरह का सब्जेक्ट मैटर ये नॉर्मेटिव एथिक्स का पार्ट हो गया। मेटा एथिक्स, मेटा यानी बियॉन्ड, जैसे कि मेटा फिजिक्स है बियॉन्ड फिजिक्स, मेटा एथिक्स बियॉन्ड एथिक्स। तो इसमें क्या हम पढ़ते हैं, इट स्टडीज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ मॉरल कंसेप्ट, मॉरल कंसेप्ट के मीनिंग को और नेचर को हम मेटा एथिक्स में पढ़ते हैं। इट आस्क्स व्हाट डज गुड और राइट रियली मीन। नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या हमने देखा था, वी शुड एक्ट इन अ गुड वे, ये हमें नॉर्म बताता है कि हमें गुड वे में एक्ट करना चाहिए। जबकि मेटा एथिक्स क्या करता है, इसका जो एथिकल कॉन्सेप्ट है, मॉरल कॉन्सेप्ट है, इसी को हम स्टडी करते हैं मेटा एथिक्स में। तो इसका नेचर क्या होता है, गुड यानी क्या, गुड का मीनिंग क्या होता है, गुड का नेचर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम मेटा एथिक्स में देखते हैं। हमारा जो तीसरा ब्रांच है और हमारा जो सब्जेक्ट भी है अप्लाइड एथिक्स। तो अप्लाइड एथिक्स अप्लाइज एथिकल प्रिंसिपल्स टू रियल लाइफ इश्यूज। तो इसका एप्लीकेशन होगा नॉर्मेटिव एथिक्स में, जो भी हम पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन होगा उन एथिकल प्रिंसिपल का रियल लाइफ सिचुएशंस में, रियल लाइफ इश्यूज में हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। इट आस्क हाउ शुड वी एक्ट इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। अब स्पेसिफिक सिचुएशन को जैसे कि प्रोफेशनल्स में हम देखते हैं, जैसे मेडिकल्स में देखते हैं, तो वहां पे डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप आ जाएगा। तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन हो गया कि डॉक्टर ने पेशेंट के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए। बिजनेस में कैसे बिहेवियर करना चाहिए, बिजनेस में आपने एक स्पेसिफिक सिचुएशन में हमने कैसे एथिकली हमारा बिहेवियर होना चाहिए। तो इन सारों का स्टडी हम अप्लाइड एथिक्स में करते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स जिससे जैसे एग्जांपल हो गया, तो ह्यूमन और एनवायरमेंटल के बीच के इश्यूज, हमने एनवायरमेंट को कैसे सस्टेनेबल बनाना चाहिए ताकि एनवायरमेंट का लॉस ना हो। तो इस तरह के इशू जिसका प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स का हम जब एप्लीकेशन करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, तो वो ब्रांच कौन सी होती है, अप्लाइड एथिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स का नेचर कैसा है, तो ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। अप्लाइड एथिक्स जो है ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। इट कंसर्न विथ रियल लाइफ मॉरल इश्यूज, नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। ये ऐसा कोई नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी दे दिया जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई महत्व नहीं है। तो अप्लाइड एथिक्स क्या करता है, इट कंसर्न विथ रियल लाइफ मॉरल इशू। रियल लाइफ में जो इश्यूज आते हैं, मेडिकल लाइन में हो गया, बिजनेस लाइन में हो गया, मिलिट्री लाइन में हो गया, या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया, तो प्रैक्टिकल जो इश्यूज आते हैं, तो अप्लाइड एथिक्स क्या है, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। सेकंड, नॉर्मेटिव डायमेंशन। इट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन व्हाट ought टू बी डन इन स्पेसिफिक सिचुएशन। तो स्पेसिफिक सिचुएशन में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो उसका स्टडी हम अप्लाइड एथिक्स में करते हैं। तो अप्लाइड एथिक्स का नेचर क्या है, इसको नॉर्मेटिव डायमेंशन भी है। ये हमें नॉर्म्स बताता है कि स्पेसिफिक सिचुएशन में हमें कैसे एक्ट करना है। इंटरडिसिप्लिनरी, ये मल्टीपल डिसिप्लिन से कनेक्ट करता है, जैसे कि इट कनेक्ट्स फिलोसॉफी विथ लॉ, मेडिसिन, बिजनेस, पॉलिटिक्स, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इट इज डायनेमिक। अप्लाइड एथिक्स जो है इट इवॉल्व्स विथ न्यू चैलेंजेस, क्योंकि जब भी किसी चीज का ह्यूमन के साथ रिलेशन आएगा तो वो चीजें क्या होते जाएगी, अपडेट होते जाएगी, वहां पे नए नए चैलेंजेस आते जाएंगे। सो इट इवॉल्व्स विथ न्यू चैलेंजेस। एग्जाम्पल, अभी नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बायोएथिक्स का कॉन्सेप्ट है, एआई अभी नया आ रहा है, तो एआई में नए नए अभी प्रॉब्लम, एथिकल प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो ये डायनामिक सब्जेक्ट है, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका अप्रोच होता है। अप्लाइड एथिक्स क्या करता है, इट सीक्स वर्केबल सॉल्यूशंस टू कॉन्टेम्पररी मॉरल डायलेमास। सो जो भी मॉरल डायलेमास होते हैं उनको एक वर्केबल सॉल्यूशन देने का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अप्लाइड एथिक्स का होता है। ये हो गया नेचर ऑफ अप्लाइड एथिक्स। इसके बाद हम देखेंगे स्कोप ऑफ अप्लाइड एथिक्स। तो कहाँ कहाँ स्कोप है अप्लाइड एथिक्स का। अप्लाइड एथिक्स it applies to all areas of human life where moral decisions are required। तो ये ऐसे सारे एरिया में अप्लाई होता है जहाँ पे मॉरल डिसीजन रिक्वायर्ड होते हैं। तो जहाँ पे भी ह्यूमन का
रिलेशनशिप आता है जिस भी संस्था से या फिर अलग लोगों से, सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से, तो जहाँ पे भी मॉरल डिसीजन रिक्वायर्ड है वहां पे भी अप्लाइड एथिक्स का स्कोप है। जैसे कि मेडिकल एथिक्स, इश्यूज लाइक यूथनेशिया, एबॉर्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बिजनेस एथिक्स में कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयर ट्रेड, कंज्यूमर राइट्स। एनवायरमेंटल एथिक्स में क्लाइमेट चेंज, एनिमल राइट, सस्टेनेबिलिटी। प्रोफेशनल एथिक्स में टीचिंग, जर्नलिज्म, लीगल एथिक्स, मिलिट्री एथिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल एथिक्स, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी, वॉर एंड पीस। टेक्नोलॉजिकल एथिक्स जैसे कि एआई, डेटा प्राइवेसी, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर एथिक्स। सो अप्लाइड एथिक्स का स्कोप जो है वो काफी वास्ट है। तो जहां पे भी मॉरल डिसीजन की जरूरत है, जहां पे भी ह्यूमन का रिलेशन आता है, तो ऐसे सारे फील्ड में अप्लाइड एथिक्स का स्कोप है। यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें हम मॉड्यूल 2 चालू करेंगे।